bad threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप ईरान की मिसाइलों की रेंज बांधना चाहते हैं। जून 2025 में अमेरिका ईरान की मिसाइल पावर देख चुका है। इजराइल के शहरों की तबाही और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को काबू में रखने के लिए उसके नाखून उखाड़ने का एजेंडा तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद ईरान में तख्ता पलट था, वो फेल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। क्या ये दुनिया से धोखा तो नहीं? Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. ट्रंप ईरान को डील करने की वार्निंग दे रहे हैं, या यूं कहें कि वो वही मांग दोहरा रहे हैं जिसे लेकर वो अब तक B-2 बॉम्बर विमानों वाले स्ट्राइक बताकर अपनी शान में कसीदे पढ़ते आए हैं। क्या वो सब फिजूल की बातें थी और ट्रंप अपनी तारीफ में इतना झूठ बोल गए कि अब दोबारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करना चाहते हैं? जबकि जून 2025 में उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम ने ईरान के अंडरग्राउंड एटमी अड्डों को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान के परमाणु अड्डों को खत्म करने का एजेंडा फेल साबित हुआ है। तीसरा मकसद है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, और ईरान ऐसा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान चाहता है कि अगर उसने अपनी मिसाइल पावर से तौबा की तो अमेरिका और इजराइल उसके सीने पर चढ़कर उसकी कब्र खोद देंगे। کشوری فکر میکنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه ईरान की तरफ पहुंच चुकी है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका बैटल ग्रुप। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए ये जहाज अरब सागर में डेरा जमाए हुए है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान की वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बहुत क्लियर है।
ट्रंप को पता है कि अब तक उनका ऑपरेशन तेहरान नाकाम साबित हुआ है। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से लेकर ईरान में तख्ता पलट वाली सभी मुहिम औंधे मुंह गिरी है। ईरान में सरकार को अस्थिर करने वाला जो एजेंडा इजराइल के मोसाद और अमेरिका के CIA ने बनाया था, उसकी उम्र बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लिहाजा अब फोकस है कि किसी तरह ईरान के मिसाइल पावर छीन ली जाए। मैसेज अब सीधे नेतन्याहू से नहीं आ रहा, लेकिन इजराइल में बैठे ट्रंप के नुमाइंदे अब ईरान को ललकार रहे हैं। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि ट्रंप की धमकियां गीदड़ भब की नहीं हैं। ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अपना हर वादा निभाएंगे, लेकिन ईरान के कमांडरों ने भी कह दिया है कि अगर ईरान में धमाका हुआ तो अमेरिका से पहले इजराइल मारा जाएगा, क्योंकि पलटवार का पहला टारगेट तेल अवीव और हाइफा के साथ इजराइल के तमाम मिलिट्री अड्डे होंगे। कुछ हफ्ते पहले तक जिस तेहरान की सड़कों पर हंगामा मचा था, अब वहां सुकून है। पब्लिक में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट और गहरा हो चुका है। کجا کمک مردم کرده؟ در عراق، در سوریه، کجا؟ در ونزوئلا، در لبنان. امریکا اصلا خاصیت مردمی داره. اصلا به مردم فکر میکنه. امریکا تنها چیزی فکر میکنه به ثروت و منافع. पब्लिक में अमेरिका और इजराइल को लेकर गुस्सा है और यही देखकर ईरान की लीडरशिप का सीना भी चौड़ा हो चुका है। खामनेई से लेकर ईरान का हर कमांडर इस वक्त ट्रंप पर आगे बढ़कर पलटवार कर रहा है। ईरान अपनी मिसाइल पावर को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अमेरिका की धमकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناب آوردیم و چه کردیم و به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم. ट्रंप की डील में धमाका होता है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। जून 2025 में इजराइल से हुए युद्ध से पहले भी ईरान और अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करते रहे थे और इस बार भी ट्रंप अब ईरान से डील करना चाहते हैं, जबकि ईरान के करीब उनके जंगी बेड़े को किसी भी वक्त तेहरान पर हमले का ऑर्डर दिया जा सकता है। I mean, I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you, you know. Okay. But I hope they negotiate something that's acceptable. ट्रंप की धमकियों के आगे ईरान पिघलेगा नहीं, ये बात खामनेई ने तय कर दी है। ट्रंप के तेवर चाहे कितने भी कड़े क्यों ना हो, उनके जंगी जहाज अब भी ईरान से इतनी दूरी बनाए हुए हैं जहां ईरान की मिसाइल या उनके कामिकाज़े ड्रोन न पहुंच पाएं। लेकिन ईरान के पास कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर ट्रंप ने बता दिया है कि उनका मकसद पूरा होगा। तभी पश्चिम एशिया के समंदर से उनके जंगी बेड़े हटाए जाएंगे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अब तो लाल सागर में भी ट्रंप के युद्ध का हल्ला तेज हो चुका है। अमेरिका का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अब इजराइल के एलाद बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। ये अमेरिका का आर्लिक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा है और इससे लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी दागी जा सकती है। ईरान से एलाद शहर की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है, लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों का खतरा ज्यादा है। वो पहले भी इस शहर को टारगेट कर चुके हैं। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه
میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید می इजराइल के साथ अमेरिकी बेड़े को डराने के लिए खामनेई की वार्निंग बार बार आ रही है। ईरान की नौसेना फारस की खाड़ी में अपनी ताकत लगातार दिखा रही है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास किया और इसमें क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को भी आजमाया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास करके बताया कि उनका टारगेट सेट है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के अलावा अरब देश भी चौकन्ने हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर है। उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकते हैं और करके दिखा भी चुके हैं। यही वजह है कि ईरान को अमेरिका हल्के में नहीं ले रहा है। ट्रंप धमका तो रहे हैं, लेकिन साथ ही इतनी गुंजाइश भी रखे हुए हैं कि पीछे कदम हटाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ईरान ये युद्ध बिना लड़े जीत जाएगा।